विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भगवद गीतामृतम सांख्य योग जो दूसरा अध्याय है उस पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें भगवान ने आत्म तत्व का विवेचन किया। और आत्म तत्व का विवेचन करते हुए श्लोक संख्या 25 में हमने विगत कक्षा में देखा कि अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। यह आत्मा अव्यक्त है, यानी कि अतीन्द्रिय है, आंखों से नहीं देखा जा सकता, और अचिंत्य है, बुद्धि के द्वारा बहुत कठिनता से पकड़ में आता है, जानने योग्य है। और यह अविकार्य है, इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं हो सकता। षड्विध विकार होते हैं, शास्त्रों में बताया जाता है। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यते इत्यादि। कि जन्म लेना, फिर उसका बढ़ना, फिर उसमें परिणाम होना, फिर उसका क्षरण होना, फिर अंत में नष्ट हो जाना। तो इस प्रकार से जो षड्विध विकार हैं, 6 प्रकार के विकार कहे जाते हैं, उन सारे विकारों से रहित है, इसलिए अविकार है। और जो इस प्रकार से आत्म तत्व को जानता है, तो इस प्रकार से आत्म तत्व को जान करके न सोचित मरहसी, कोई शोक नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से तुम जानो और फिर तुम भी शोक मत करो, क्योंकि शोक करना ऐसे पदार्थ के लिए, पदार्थ जो नष्ट होने वाले उनके लिए शोक करना तो चलो बनता है कि अब नष्ट हो गया, अब आगे नहीं मिलेगा ये पदार्थ, अब फिर नहीं मिलेगा, ये बहुत बढ़िया पदार्थ था अब नहीं मिलेगा, तो उस विषय में शोक किया भी जा सकता। परंतु ये तो आत्म तत्व ऐसे है कि कभी नष्ट ही नहीं होंगे। तो फिर उनको नाश होने का, उसको मारने मरने की बात तो मत सोचो। ये मारने से तुम्हारे न मरेंगे और न तुम इनके मारने में कोई दोषी होगे। अब भगवान दूसरी प्रकार से कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सामने आत्म तत्व का वर्णन करना मुख्य रूप से भगवान का विषय नहीं है। भगवान का तात्पर्य है कि इसके मोह को दूर करके किसी भी प्रकार से कर्म में लगाया जाए, और इस हेतु से उन्होंने आत्म तत्व का उपदेश दिया। ये एक प्रकार से एक उनका तरीका है कि इससे भी समझ ले। लेकिन इतने मात्र से हमारे भी मन में तो उठता है कि भाई आत्म तत्व ऐसे नित्य है, अनित्य होने से कोई मार ही नहीं सकता। इसका मतलब जब भी किसी को मारते फिरो और यही बात कह दो कि आत्मा तो मरती ही नहीं जी, न कोई मार सकता है, न कोई उसको जो है जला सकता है, फिर ऐसा कह करके आत्मा को मारते जाओ, आत्महत्या या किसी की हत्या करते जाओ। तो ये कहाँ तक, तो ठीक नहीं है। ऐसा कह देने से आत्मा नित्य है इसलिए उसका कुछ हो नहीं सकता है, तुम मार दो, इनका कुछ हो नहीं सकता, फिर तो सारे हत्या करने वाले ही कहेंगे। ये बात शास्त्र में भी आता है, न्याय शास्त्र में आत्मा का जहाँ प्रकरण चलता है वहां पर वो शरीर को ही आत्मा कहता है। तो उससे कहा जाता है कि भाई शरीर को ही आत्मा कहोगे तो ये जो शरीर जलाया जाता है, शरीर जलाया जाता है मृत्यु के बाद, तो ये कहना पड़ेगा कि तुम्हारा शरीर आत्मा के सहित जलाया गया, और आत्मा के सहित जलाया गया इसलिए तुम्हें पाप लगेगा। लेकिन नास्तिकों को भी तो मृत शरीर को जलाने में पाप नहीं लगता। नास्तिक भी तो जलाते हैं शरीर को, जो आत्मा नहीं मानते। आत्मा का मानने का तात्पर्य है कि हम जिस प्रकार से देह से अतिरिक्त आत्मा मानते हैं, देह से भिन्न तत्व है, वो नित्य है, अविनाशी है, इस प्रकार से आत्म तत्व को हम स्वीकार करते हैं। और जो नहीं स्वीकार करता वो कहता है कि देह ही आत्मा है, आत्मा अलग से नहीं है। ये जो चैतन्यता है वो देह का ही धर्म है, और जब देह का धर्म है तो देह तो मरने के बाद भी है, तो चेतनता तो वहां भी रहेगी। चेतनता का मतलब सुख दुख का अनुभव करने वाला है, जब देह रूप ही है तो मरने के बाद भी देह तो है ही। मरने से पहले जिस प्रकार से देह था, मरने के बाद भी वैसा ही रहता है। रूप आदि जैसे है वो तो वैसे ही रहता है मरने के बाद भी। तो चेतनता भी रहनी चाहिए, और जब चेतनता रहनी चाहिए और फिर उसको जलाते हैं तो तुम्हें पाप लगेगा। तब वो यही जवाब देता है नास्तिक,
कहता है सात्मक प्रदाहे अपि त नित्यत्वात्। अरे आप लोग ही तो कहते हो कि आत्मा नित्य होती है, तो हम जला दिए तो क्या हो? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। उसको शस्त्र से ना हम काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, झोंक दिए तो भी क्या हुआ? आत्मा आपके अनुसार नित्य है तो पाप हमें नहीं लगेगा। तो ऐसा कहना तो ठीक नहीं है। फिर तो ऐसे कह करके फिर तो इस सिद्धांत का दुरुपयोग होगा कि नित्य है तो उसको कोई मार दे फिर पाप ही नहीं लगेगा, उसका तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता, उसको कोई मार ही नहीं सकता। तो ये तो ठीक नहीं है। इस विषय में आगे भी भगवान कहेंगे, लेकिन फिलहाल भगवान दूसरे प्रकार से उसको समझाने का और प्रयत्न करते हैं। कहते हैं देखिए ये तुम्हारे समझ में कितना आए ना आए हमको पता नहीं है, हो सकता है तुम हमारी इस बात पर विश्वास न करो, क्योंकि आत्मतत्व गुण विषय है कि वो जो है नित्य है, अविकार है, अछेद्य है, अक्लेद्य है इत्यादि सब समझ से थोड़ी परे की चीज है। और भगवान के चलो छोड़ देते हैं, तुम यदि आत्मा को कैसा मानो? मरने वाला मानो। अभी तो सिद्धांत की बात भी है, सांख्य दृष्टिकोण से आत्मा नित्य है, कुटस्थ है, कुटस्थ बोलते हैं उसे। नित्यता भी दो प्रकार की होती है, एक कुटस्थ नित्यता होती है, एक परिणामी नित्यता होती है। तो कुटस्थ नित्य का मतलब होता है कि वो उसका स्वरूप कभी बदलेगा ही नहीं। कूट बोलते हैं लोहार की निहाई को, जिस पर रख करके नीचे एक लोहा का रखता है और फिर उस पर रख करके भी कूटता है, कोई चीज औजार हथियार बनाता है वो लोहार। तो वो जो कूट नीचे लोहे का एक रहता है और उसी के ऊपर रख करके वो कूट उसको पुश्तों पुश्तों से वैसे ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। और उस पर रख करके जो लोहा या किसी भी पदार्थ से उसको बनाया जाता है तो उसमें परिवर्तन आ जाता है, वो मुड़ जाता है, पहले किसी रूप में रहता है फिर बाद में उसका अलग रूप हो जाता है। तो उस पर रख करके जो वस्तुएं बनाई जाती है उसमें तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जो कूट है उसके बाप दादे से वैसे ही है। तो इसलिए कहते हैं जो कूट की भांति स्थिर है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसको कुटस्थ बोलते हैं। और आत्मा ही ऐसा ही कुटस्थ नित्य है। आत्मा के विषय में सांख्यकार ने यह शब्द प्रयोग किया है कि वो कुटस्थ नित्य है, उसमें कहीं परिवर्तन है। तो भगवान कहते चलो ये बात तुम्हें नहीं समझ में आए, तो भगवान आगे कह रहे हैं श्लोक संख्या 26 में, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारेऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान कह रहे हैं कि अथ च त्वं येनम नित्य जातम वा नित्य मृतम मन्यसे, यदि तुम इस आत्म तत्व को नित्य जन्मने वाला और नित्य मरने वाला समझो तो भी तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, शोक नहीं करनी चाहिए। एक तो है कि नित्य है इसलिए शोक नहीं करना चाहिए, अभी बात तुम्हें पच नहीं रही है। तो आत्मा को यदि तुम अनित्य माना है, जैसा कि कई लोग मानते हैं, बौद्ध आदि दर्शन में आत्मा को अनित्य बताया गया है, वो विज्ञान संतान है, क्षणिक विज्ञान संतान प्रवाह है, वो एक एक क्षण में आत्मा उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, ये क्रम चलता रहता है। और उसी ज्ञान के संतान को, प्रवाह को वो आत्मा कहते हैं। तो उनके यहां आत्मा क्या है? उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। और हालांकि बौद्ध तो चलो थोड़े बुद्धि से सोचते हैं, एक चार्वाक है वो तो कहता है कि देखिए ये शरीर ही आत्मा है, और फिर कहते हैं कि शरीर आत्मा है तो भैया इसमें चेतनता कहां से आ गई? तो कहता है कि आ जाती है जी, जैसे पान का पत्ता, खैर, सुपारी, चूना, इनको मिला देते हैं, इनमें कहीं लाल रंग है? पान के पत्ते में भी नहीं है, सुपारी में भी नहीं है, कत्था में भी नहीं है, चूना में भी नहीं है। लेकिन जब इनको तीनों को मिला देते हैं तो इन तीनों से भी एक लाल रंग उत्पन्न हो जाता है। ऐसा ही है जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वो चार ही भूत को मानता है, पांचवा आकाश उनको समझ में नहीं आता क्योंकि इसके परमाणु नहीं है, तो कहता है कि चार ही भूत है। तो ये पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चारों मिल गए तो जैसे पान, खैर, चूना और सुपारी मिल करके लाल रंग पैदा हो जाते हैं, वैसे ही शरीर जो चार भूतों से बना इसमें चेतनता उत्पन्न हो गई और फिर चेतनता नष्ट भी हो जाती है। तो इसलिए हम तो क्या मानेंगे? शरीर को ही आत्मा मानेंगे, और शरीर के साथ आत्मा उत्पन्न होती है और शरीर के साथ आत्मा नष्ट हो जाती है, ऐसा मानता है। तो आत्मा को उत्पन्न मानो और नष्ट स्वभाव वाला मानो तो भी भगवान कहते हैं कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं शोक करना चाहिए?
हालांकि इस विषय पे बहुत मीमांसा हुई है शास्त्रकारों ने। फिर शास्त्रकार सीधे पूछते हैं कि ये बताओ कि वो जो जिसको संघात कहते हैं कि चार तत्व इकट्ठा हुए तो चेतनता उत्पन्न हो गई, तो कह रहे कि मृत्यु के बाद चार तत्व इकट्ठा है कि नहीं है बताओ। शरीर में मृत्यु के बाद भी तो चार तत्व ऐसे ही हैं, पृथ्वी है, इसमें जल है, इसमें तेज है, इसमें वायु है, वो तो ऐसे ही है। संघात तो तब भी है, मरने के बाद भी है, लेकिन चेतनता कहाँ है? तो यदि आत्मा ये भूतों का ही स्वभाव होती चेतनता, यानी कि ये जो पार्थिव पदार्थ हैं सब, पृथ्वी जल तेज आदि जो भूत हैं, इन्हीं के यदि चेतनता स्वभाव होता तो स्वभाव जब तक रहता है वस्तु तब तक उसके साथ रहता है। स्वभाव कभी वस्तु का छोड़ता नहीं। जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे ही भूतों का इधर चेतनता है, तो मरने के बाद भी चेतनता होनी चाहिए, तो वहां तो है नहीं। तो फिर क्यों लुप्त हो गई चेतनता, इसका उसके बाद जवाब नहीं है। और चलो किसी प्रकार से नियम भी बना दोगे तो करेंगे पांच भूत चार चीजों के जो संघात से चेतनता उत्पन्न हो जाती है, तो चार चीजों का संघात तो अन्यत्र भी है, अन्यत्र भी है। पत्थर मिट्टी इत्यादि में भी तो है, उसमें भी चार तत्व है, उसमें काहे नहीं आ गए। ये जो घर बनता है इसमें भी तो चार तत्व मिले हुए हैं, पार्थिव अंश है, जलीय अंश है, पकाया जाता है, इसको धूप में सुखाया जाता है, उसमें वायु तत्व है, ये सब जो है चार तत्व तो यहाँ भी मेल है। तो इसमें तो ज्ञान नहीं आता, इसमें चेतनता नहीं आता। ये तो धूप में चिल्लाता नहीं है कि हमको धूप में खड़ा कर दिए, रोता नहीं है, इनमें न सुख है न दुख है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें उस पर आक्षेप उठाया आचार्यों ने और कहा कि इस प्रकार से तुम्हारा सिद्धांत ठीक नहीं है। तो चार्वाक का मत तो पहले ही खंडित हो जाता है। बौद्ध थोड़ा सा उसके आगे सोचते हैं, चार्वाक से ऊपर बौद्ध है, बौद्धों से ऊपर जैनी है, आत्म तत्व के नजदीक, मतलब जो हमारे सिद्धांत के जो नजदीक है। तो बौद्ध थोड़ा दूर है क्योंकि वो क्षणिक मानते हैं, और जैनी जो है वो स्थिर मानते हैं आत्मा को, लेकिन अभी परमात्मा को नहीं मानते, इस रूप में थोड़े दूर ही है। तो भगवान कहते हैं कि यदि आत्मा को तुम जन्मने और मरने वाला भी मानो तो भी है महाबाहो एवं सोचितुम न रहसि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। काहे शोक नहीं करना चाहिए? तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो जन्म लिया है तो पता ही है कि जो जन्म लिया मरेगा, तो शोक क्यों कर रहे हो? जिस दिन हम कपड़ा खरीदते हैं उसी दिन पता चलता है ना कितने दिन चलेगा, तो जब फट जाता है तो शोक थोड़ी करते हैं उसको। हमको पता रहता है कि ये वस्तु उत्पन्न हुई है तो नष्ट होगी। तो इसलिए भगवान कह रहे कि जातस्य मृत्यु ध्रुव, जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश, मृत्यु का मतलब नाश ध्रुव है, यानी कि निश्चित है। और मृतस्य जन्म ध्रुवम, और विज्ञानवादी के मत में जो नष्ट हुआ है वो उत्पन्न भी होता है, क्योंकि विज्ञान संतान है, आत्मा उत्पन्न होती है और उसी के सदृश दूसरी आत्मा फिर जन्म लेती है, मरती है जन्म लेती है, मरती है जन्म लेती है, इस प्रकार ये निरंतर चलता रहता है। तो यदि क्षणिकवादी के भी मत में आप मानो तो फिर आत्मा तो उत्पन्न ही हो जाएगी, नष्ट होगी फिर उत्पन्न हो जाएगी, नष्ट होगी फिर उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे रूप में भी यदि आत्मा को तुम स्वीकार करते हो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मरेगी और फिर उत्पन्न हो जाएगी। तो आत्मा के विषय में चाहे तुम नास्तिक ही हो, ये बात शाश्वत ध्रुव वाली जो बात है कि आत्मा नित्य है, अविकार्य है, अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, इत्यादि बातें तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। तुमको नित्य मरने वाली आत्मा और नित्य जन्मने वाली आत्मा ही समझ में आ रही है, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा तत्व तो मरने वाले, क्योंकि जन्म हुआ है इनका। तुम आत्मा को जन्म ना मानते हो तो जन्म है तो मृत्यु होगी, तो मरेंगे ही कभी ना कभी। अरे अभी नहीं मरेगा, कभी ना कभी तो मरेंगे ही ना, तो मरना तो सुनिश्चित है, और फिर जन्म ले ही लेंगे, फिर उनकी उत्पत्ति हो ही जाएगी। तो ऐसे परंपरा से जो चीजें चल रही है प्रवाह रूप में, जन्म ना मरना जन्म ना मरना, तो वहां तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और फिर आगे भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 28 में, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान कह रहे हे भारत, हे अर्जुन, भूतानि अव्यक्त निधनानि एव और व्यक्त मध्यानि तत्र का परिदेवना। करें देखिए ये जन्मने मरने की बात जो है, यानी कि शरीर के रूप में आत्मा को देख लीजिए या किसी भी रूप में देखिए, यदि शरीर से भिन्न आत्मा को नहीं जान पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तब के विषय में भगवान कह रहे हैं।
उस स्थिति में जो है शरीर को ही आत्मा मानना पड़ेगा। यदि कोई देह से भिन्न आत्मा को नहीं मानता है, लेकिन इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा उसको कि सुख दुख का अनुभव करने वाले कोई है, ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सुख दुख का अनुभव करते हैं और एक मृत्यु के बाद सुख दुख का अनुभव होना बंद हो जाता है। इसलिए चैतन्यता का तक कोई अपलाप कर ही नहीं सकता, झुठला ही नहीं सकता। इसमें चेतनता दिख रही है, सुख दुख का अनुभव हो रहा है, इसमें जो है कई प्रकार के भाव हैं, कुभाव भी है, क्रोध है, असूया है, मान है, मत्सर है, तो कई प्रकार के कुभाव भी है, भाव भी है, वात्सल्य है, करुणा है, मृदुता है, प्रेम है, सौहार्द है, इत्यादि बहुत प्रकार की भावनाएं हैं इसमें। तो इसको तो मानना ही पड़ेगा, इसको तो झुठलाया नहीं जा सकता। परंतु आत्मा से भिन्न न मानने की स्थिति में शरीर को ही मानना पड़ेगा और उसी के धर्म कहीं ना कहीं मानने पड़ेंगे कि सब शरीर के ही धर्म है, शरीर के साथ उत्पन्न होते हैं, फिर शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं। यदि ऐसा मानेंगे तो भी भगवान कह रहे हैं कि देखिए, कोई भी पदार्थ आदि में, आदि नहीं अव्यक्त, प्रारंभ में अव्यक्त होता है। जैसे हमारा शरीर है, जन्म से पहले कहां था? दिखाई नहीं दे रहा था। जन्म से पहले शरीर दिखाई नहीं दे रहा था, यानी कि जन्म से पहले शरीर जो है अव्यक्त था, दिखाई नहीं दे रहा था। वो कहां था? कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि ये बात पहले बता चुके हैं भगवान की असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। बीज रूप में माता या पिता में वो रहेगा ही। शरीर का निर्माण माता पिता से होता है, तो माता पिता के अंदर वो बीज रूप में तो रहेगा ही शरीर, लेकिन दिखता तो नहीं। इसलिए आरंभ में, जन्म के प्रारंभ में, पूर्व में भी शरीर क्या रहता है? अदृश्य रहता है, अप्रकट रहता है। अव्यक्त का मतलब अप्रकट रहता है, दिखता नहीं है। और फिर कह रहे हैं कि अव्यक्त निधनानि एव, और मरने के बाद भी उसको फूंक देते हैं, जला देते हैं, तो भी शरीर क्या हो जाता है? अव्यक्त हो जाता है, फिर दिखना बंद हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जन्म से पूर्व भी शरीर नहीं दिख रहा था और मरने के बाद भी शरीर दिखना बंद हो जाता है। यदि न भी जलाए तो सड़ गल करके खत्म तो हो ही जाएगा। तो कह रहे हैं कि देखिए, जन्म के पूर्व में भी अदृश्य था, मरने के बाद भी अदृश्य हो जाता है, तो दृश्य कितने समय के लिए है? आइए इसमें भी देखिए, चिंतन कर लीजिए। जन्म से पूर्व ये हमारा शरीर जो है इस रूप में कब से नहीं था, कब से अप्रकट था? इसका कोई काल है? भाई ये जन्म से पूर्व जो शरीर का अभाव था, अप्रकट था, दिख नहीं रहा था, कब से नहीं दिख रहा था? तो कहेंगे अनादिकालों से दिख नहीं रहा था, इस रूप में तो नहीं दिख रहा था, उससे पहले चलो मान लेंगे, तो उसकी बात नहीं। ये शरीर जो इस रूप में ये शरीर मिला है हमको, ये शरीर जन्म से पूर्व कब से अप्रकट था? तो कहेंगे अनादिकाल से अप्रकट था। अच्छा, और फिर हम कहेंगे कि मरने के बाद कब तक अप्रकट रहेगा? तो कहेंगे अनंत काल तक रहेगा, मरने के बाद कहां आने वाला है पुनः? तो देखिए, जन्म से पहले अनादिकाल से अप्रकट था, मरने के बाद अनंत काल तक अप्रकट रहेगा। तो भगवान कह रहे हैं बस तुम्हें भ्रम क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो बीच में व्यक्त मध्यानि भारत, ये बीच में थोड़ा सा काल है जिसमें व्यक्त हो पा रहा है। जितने साल की आयु है हमारी, 100 साल 80 साल जितने भी जी पाते हैं, उतने ही दिन तक तो दिखता है शरीर। उससे पहले भी नहीं दिख रहा था। कब से नहीं दिख रहा था? अनादिकालों से नहीं दिख रहा था। मरने के बाद भी नहीं दिखेगा। कब तक नहीं दिखेगा? अनंत कालों तक नहीं दिखेगा। अब देखिए, अनादि और अनंत, ये कितने लंबे काल है? बहुत लंबे काल है। और इस बीच में थोड़ा सा शरीर दिख रहा है, इसका काल क्या है? उस अनादि और अनंत की अपेक्षा से ये छोटा सा समय काल कितना है? बहुत अल्प है। तो कह रहे कि इस अल्पकालीन शरीर के लिए तुम इतना शोक करते हो। ये देख रहे कैसे माइंड वॉश किया जा रहा है अर्जुन का, किसी भी प्रकार से वो कर्म में लग जाए। बात तो सही है, फिलोसफर है भगवान यहाँ पर, तो ब्रेन वॉश तो करना पड़ेगा कि इतने छोटे काल के लिए जो दृश्य शरीर है उसके लिए तुम मूर्ख जो है चिंता कर रहे हो, जो कि पहले भी अव्यक्त था, अदृश्य था, मरने के बाद भी अव्यक्त हो जाएगा। ये थोड़े से काल के लिए है और इसी के लिए देखो तुम इतना परेशान हो। तो इसलिए तुम्हें तत्र का परिदेवना, इस विषय में कैसी शोक भाई, कैसा शोक है तुम्हारा? तो शोक नहीं करना चाहिए। और इसलिए उस आत्म तत्व के लिए भगवान कह रहे हैं कि देखिए, आत्मा तत्व है गूढ़, और तुम्हें समझने और समझाने में जो है बड़े बड़े लोग जो है इसमें
उनके जो है हाथ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं भगवान, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैचान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कह रहे हैं कि कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् पश्यति, इस आत्म तत्व को जो हम तुम्हारे सामने अभी व्याख्यान किया, ये बड़े जो है कई लोग तो इसको आश्चर्य से देखते हैं, अरे ऐसा आत्मा है। आश्चर्य के साथ ये पढ़ाया जाता है कि वो उसको न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकते हैं, न जल उसको गीला कर सकता है, न कोई शस्त्र उसे काट सकते हैं। जब ऐसा कहते हैं तो कोई आश्चर्य के साथ उसको देखते हैं, गरीब महाराज क्या बात कर दी आपने, ऐसा भी है क्या कोई तत्व? क्योंकि हमारे आंखों के सामने ऐसा तत्व तो दिखता ही नहीं कि जिसको काटा नहीं जा सके, जिसको नष्ट नहीं किया जा सके। ऐसा हमारे सामने जो भी आंखों के सामने वस्तुएं दिख रही है वो सब के सब नाशवान है। हमारा शरीर भी नाशवान है, ये जो है बिल्डिंग, सैया, भूमि, जो भी कुछ हमें दिख रहा है वो सब नष्ट होती हुई दिखती है, बिगड़ती हुई दिखती है, उसमें परिणमन होता है, विकार होता है। लेकिन ये अविकार्य है, अछेद्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। इस प्रकार से जब आत्म तत्व का व्याख्यान करते हैं तो बड़े लोग बड़े आश्चर्य से सुनते हैं। तो कह रहे आश्चर्यवत् पश्चित कश्चिदेनम्, इसको कई लोग आश्चर्य के साथ देखते हैं, अच्छा ऐसा आत्मा है, मतलब उनको बड़ा विस्मय होता है, बहुत विस्मय होता है, आश्चर्य लगता है। तो कह रहे आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, और अन्य आश्चर्यवत् वदति, और कई लोग जब उसका व्याख्यान करते हैं तो बड़े आश्चर्य से बोलते हैं, देखो कैसा आत्म तत्व मैं तुमको दे रहा हूं ज्ञान आत्म तत्व का, वैसा है वैसा है, और बड़े विस्मित होकर के, विस्मय में होकर के वो उसका व्याख्यान भी करते हैं। तो कोई तो उसको देखता है, कोई उसका व्याख्यान करता है, और अन्य एनम आश्चर्यवत् शृणोति, और कई लोग जो है सुनते हैं बड़ा, अरे महाराज क्या है, ऐसा आत्मा है, इसको सचमुच में इसको कोई मार नहीं सकता, सचमुच में हम मरेंगे नहीं, तो ये बात पचती नहीं है। तो कह रहे उसको आश्चर्य के साथ, क्योंकि हम तो मरने से हमको डर लगता है कि मर जाएंगे, हमें भय का कारण क्या है, सबसे बड़ा भय का कारण मरना है, मर जाएंगे, अब नहीं रहेगा, अभी शरीर नहीं रहेगा, अभी सब संसार नहीं रहेगा, संसार के सुख नहीं रहेंगे, इसलिए हमें भय लगता है, मैं मर जाऊंगा। तो फिर शास्त्र आकर कहते हैं तुम मरोगे नहीं, ये चोला बदलेगा, बस तैयार है तुम्हारे पूर्व कर्म के अनुसार, अगला चोला, अगला वस्त्र तैयार है, इसलिए चिंता मत करो, मृत्यु अंत नहीं, मृत्यु विश्राम है। जैसे दिन भर के कार्यों से थक जाते हैं तो रात में सो जाते हैं, और सोने के बाद फिर तो शरीर की शुद्ध बुद्ध तो भुलाना ही पड़ता है, शरीर से परे जाना ही पड़ता है। यदि शरीर से परे ना जाए, शरीर भाव में रहें, तो फिर तो मर ही जाएंगे, हम जी ही नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान सोने की व्यवस्था बना दी है कि तुम शरीर में रह करके जी नहीं पाओगे 24 घंटे, इसलिए शरीर भाव से हट करके कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए आत्म भाव में जाना पड़ता है। उस समय सुसुप्ति में जो है, जहां हम गहरी निद्रा में जाते हैं, स्वप्न भी नहीं देखते, वहां पर जाकर के हम हमारे सारे श्रम दूर हो जाते हैं, थकान मिट जाती है। तो इस काल में भी हमें जो है अपने शरीर को भुला करके आत्मभाव में जाना ही पड़ता है, शरीर को भुलाना ही पड़ता है। भयंकर विषयी जीव भी, व्यसनी और विषयी जीव भी शरीर से सारे भोग को भोग करके अंत में सोना चाहता है। उसको कहा जाए कि नहीं, अभी तुमको जो है और विषय दिया जाएगा, और खाओ पियो और इसको जो है उपभोग करो, कहा कि मर जाऊंगा, मेरे को सोने दो। उसमें जाकर को जो है उसका श्रम सारा दूर होता है। तो कहते हैं शरीर को तो भुलाना ही पड़ता है, और अंतिम सुख तो इसलिए, जैसे सुषुप्ति में पूरे दिन का श्रम की विश्रांति होती है, वैसे ही पूरे जीवन में भी एक श्रम हुआ है, पूरे जीवन में भी हम बहुत दुख झेले हैं, तो उसके विश्रांति के लिए भगवान मृत्यु देते हैं, और फिर कुछ देर के गैप, और फिर जन्म। तो इसलिए जब आत्म तत्व का व्याख्यान किया जाता है कि तुम मरते नहीं हो, सदा अमर हो, इसलिए डरो मत, तब उसको आश्चर्य से सुनना ही पड़ता है, भाई ऐसा है क्या, ऐसा है तब तो ठीक है, तब कुछ साहस मिलता है, मैं मरूंगा नहीं ना, तो कहते नहीं नहीं तुम नहीं मरोगे, तो तब तो ठीक है, फिर होऊंगा, फिर जन्म लूंगा, हाँ फिर जन्म लोगे, तुम जो चाहोगे। भगवान तो कहते हैं कि तुम जो चाहोगे वही मैं दूंगा। भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान जैसे एक दुकानदार है, भगवान वैसे जो मांगे, दुख मांगे दुख दे देंगे, सुख मांगे सुख दे देंगे, और भगवान कहेंगे कि तुम हमको मांगो तो मैं अपना स्वरूप दे दूंगा, मैं अपने जैसा भी बना दूंगा तुमको। तो भगवान तो इतने कृपालु है, लेकिन हम जो है करते गड़बड़ है कि भगवान को छोड़ करके कुछ और मांगते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर कहा कि इस आत्म तत्व को कोई आश्चर्य के साथ देखता है, कोई आश्चर्य के साथ बोलता है, और कोई आश्चर्य के साथ
इसको सुनता है। और कोई लोग तो एनम नएव वेद, ये सब सुन करके देख करके भी समझ नहीं पाते उस आत्म तत्व को, ऐसे भी लोग हैं। तो इस प्रकार से भगवान इस आत्म तत्व की विस्मृति का इसका एक कि भाई ऐसा आत्म तत्व है, विस्मय के साथ लोग देखते हैं। कोई इसको वैसा ही आश्चर्य के साथ बोलता है, कोई सुनता है, कोई सुन करके भी नहीं जान पाता, क्योंकि आत्म तत्व है ही ऐसा विलक्षण। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर आत्म तत्व के विस्मयता की बात कही। आगे इसको हम और निरंतर करेंगे। आज की कक्षा को वहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।